डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या लिखा है। क ल म जो साझेदार हैं 3:2:1 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं, वे न को 1/6 हिस्से के लिए सम्मिलित करते हैं। म का मूल भाग बना रहेगा। मूल भाग बना रहेगा का मतलब क्या है कि म का जो भाग है 1, ये जो अनुपात है 1, ये हमेशा स्थिर रहेगा बोल रहा है। इसको जो है हम जब काउंट करेंगे, हम जब गणना करेंगे उसमें शामिल नहीं करेंगे। नया लाभ विभाजन अनुपात एवं त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस ट्रिकी क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है और बनाना है। दिया है, क्या दिया है, पुराना अनुपात क ल म, कलम दिया है 3, क का 3 है और ल का 2 है और म का 1 है। ठीक, ना को जो है कितने भाग के लिए 1/6 हिस्से के लिए सम्मिलित करते हैं। कितने भाग के लिए 1/6 भाग के लिए सम्मिलित कर रहे हैं। अब क्या ध्यान देना है, तो माँ का मूल भाग बना रहेगा मतलब क्या है, तो माँ का मूल भाग बना रहेगा मतलब है माँ के भाग को स्थिर रखना है। माँ के भाग को क्या रखना है, स्थिर रखना है। ठीक है, तो माँ का भाग को स्थिर रखना है। तो हम क्या है, जब गणना करेंगे तो वहाँ पर ये देखिए, ये 3 और 2 इन दोनों भाग को ही लेकर के करना पड़ेंगे। एक भाग को हम समझिए कि इसको भूल जाएंगे या एक भाग जो है हमारा स्थिर रहेगा। ठीक है, तो जब स्थिर रहेगा ये भाग, तो इसका कैलकुलेशन में कैसे प्रभाव पड़ेगा। देखिए, न का भाग कितना 1/6 भाग है, इसको नया साझेदार के रूप में हम सम्मिलित किए 1/6 भाग, और माँ का भाग है 1/6। यहाँ पर से भी देखिए तो 3 और 2 5 और 1 6, इसको हम बटे के रूप में जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, इसको 2/6 लिखते हैं और इसको 3/6 होगा। तो यहाँ पर 1/6 ये भी हो गया। तो माँ का भाग 1/6 और ना का भी भाग 1/6। तो जब हम निकालेंगे और इसका भाग हमेशा स्थिर रखना है बोल दिया, तो स्थिर रखना है मतलब हम क्या करेंगे, ना के भाग में इसको भी जोड़ देंगे। तब जाकर के हमारा जो शेष भाग आएगा, उस शेष भाग को क और ल के हिस्से में हम डिवाइड कर सकते हैं। अन्यथा जो है जो बनाएंगे क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये स्थिर भाग है, इसलिए हमने क्या किया, ना के भाग में इसको जोड़ेंगे और ना के भाग में जोड़ने के बाद इन दोनों को क और ल का दोनों का जो 3/2 है, इसके आधार पे हम जो है शेष भाग से उस क और ल का हिस्सा निकालेंगे। तो देखिए, माना कि फर्म का लाभ 1 है, कितना है, लाभ 1 है, और जिसमें न के भाग एवं माँ के भाग को जोड़कर घटाने पर न का और माँ का भाग को जोड़ देंगे, क्योंकि स्थिर समझिए माँ का भाग और उसमें न के भाग को हमको जोड़ना है। तो शेष भाग तो 1 - 1/6 धन 1/6, मतलब ये क्या है, एक है जो है वो है न का भाग, किसका भाग, न का भाग, और एक है माँ का भाग। ठीक, इन दोनों को हमने जोड़ दिया और एक में माइनस किया। तो यहाँ पर 1 - 1 धन 1/6, क्योंकि 6 और 6 का लघुत्तम समर्थक 6 आएगा। अब 6 से 6 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर कर देंगे, 1 1 कम 1, इसको लिख दिए यहाँ पे। इसी प्रकार 6 से 6 1 कम 1 1 कम 1, मतलब 1 धन 1/6 हो जाएगा, बराबर 1 - 2/6, मतलब यहाँ पे 1 1 2 और 6 का 6, मतलब यहाँ पर क्या हो गया 2/6। अब इस 6 का गुणा इससे करेंगे, 6 1 कम 6 -2/6, मतलब 6 सही 2 मतलब 6 - 2/6 बराबर क्या हो जाएगा, 4/6। 6 में 2 गया तो 4/6 हो गया। ठीक है, 6 में सॉरी, ये देखिए एक, इसको क्या किए, 1 धन 1 कहाँ से आया, तो ये लघुत्तम समवर्तक लिए तो यहाँ पर 6 आया। अब 6 को 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 1 ही आएगा। 6 को 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो भी 1 आएगा, मतलब 1 धन 1 बराबर 6, 1/6 बराबर 2/6। अब देखिए यहाँ पर 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 1 कम 6 -2/6, मतलब 6 - 2/6 हो गया। अब इसको 6 में 2 जाएगा तो 4/6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 4/6 जो है शेष भाग निकला। अब इस शेष भाग में से जो है क का भाग निकालेंगे। तो क का भाग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 4/6 भाग का 3/5 भाग, 3/5 भाग क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3/6 होना चाहिए, 3/6 होना चाहिए ना, यहाँ पे 2/6, लेकिन माँ के भाग को स्थिर रखे हैं तो माँ के भाग को हमको हटा देना है और
3 और 2, ये जो है 3 और 2, इन दोनों के हिस्से को ही हमको निकालना है। तो 3 और 2 मतलब 5 होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3/5 2/5। तो यहाँ पर हमने क्या किया, का भाग बराबर 4/6, यहाँ से निकाले जो शेष भाग 4/6 का 3/5 बराबर क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 6 × 5 = 30। उसी प्रकार ला का भाग तो 4/6 का 2/5 भाग, 2/5 भाग कहाँ से, तो ये प्रश्नानुसार 2 है और 3 और 2 का 5 है तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 2/6 नहीं लिखना, 2/5 लिखना। ठीक, तो यहाँ पर भी 4 2 8 6 5 30। और उसी प्रकार माँ का भाग है, तो माँ का भाग प्रश्नानुसार माँ का भाग स्थिर है और माँ का भाग कितना है, 1 है। 1 है मतलब 1/6 है, तो हमने यहाँ पर देखिए 1/6 जैसा तैसा लिख दिया। और ना का भाग कितना है, तो 1/6 है प्रश्नानुसार, तो इसको भी हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर ये 30 है, यहाँ पर भी 30 है, तो हम भी इसके हर को क्या करेंगे 30 और 30 में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम संख्या से गुणा करेंगे एक संख्या से, तो 6 × 5 = 30, 5 से गुणा किए तब जा करके 30 आया। उस तो जब नीचे में 5 का गुणा किया तो ऊपर में भी 5 का गुणा करना पड़ा, तो 5/30 हो गया। अब 6 × 5 = 30, अब यहाँ पर 5 × 1 = 5 मतलब 5/30 यहाँ पर भी हो गया। क्लियर है। अतः नया अनुपात बराबर 12:8:5:5। इस प्रकार से जो है ये होगा। क्लियर हो गया होगा। ये कहाँ से है, तो ये 12 8 और यहाँ पर ये 5 और 5 मतलब माँ का 5 और ये न का भी 5, तो 12:8:5:5 ये जो है हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है बनेगा। क्लियर है, समझ गए होंगे। लिख लीजिएगा, आप उतार लीजिएगा अच्छे से वीडियो को पॉज करके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है देखिए गौर से। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि ए और बी क्रमशः 3:5 और 2:5 के अनुपात में साझेदार हैं। वे सी को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं तथा दोनों उसके लिए आधा आधा भाग देंगे, मतलब 1/10 भाग और 1/10 भाग देगा। ए जो है 1/10 भाग, बी भी 1/10 भाग देगा। नया अनुपात और त्याग अनुपात निकालिए। बिल्कुल सरल है, एकदम सरल है। इसको हमको कैसे बनाना है, तो यहाँ पर देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन का 21 का जो हमने क्या निकाल लिया, इस क्वेश्चन का 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका तो हमने यहाँ पर आपको नया अनुपात बता दिया और उसके बाद बोला है कि त्याग अनुपात की भी गणना कीजिए बोला है। ठीक है, तो त्याग अनुपात की गणना यहाँ पर से देखिए, त्याग अनुपात की जब गणना करेंगे तो यहाँ पर देखिए त्याग अनुपात की गणना क्वेश्चन नंबर 21 का छूट गया था, इसको बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको बनाएंगे। तो त्याग अनुपात की गणना बराबर होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो के बराबर 12/30। ये कहाँ से आया, तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पे लिखा 12/30, ये का नया अनुपात है। और यहाँ पे 8/30, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12/30 और 8/30 नया अनुपात। पुराना अनुपात 3/6 और 2/6 कहाँ से लिए, तो यहाँ पर से 3/6 और 2/6 होगा। ठीक है, क्योंकि ये त्याग अनुपात निकालेंगे तो तीनों के परिप्रेक्ष्य में निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 12, ये 3/6 2/6 और m का क्या है 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो तो m स्थिर है इसलिए उसका जो है 0 रहेगा त्याग। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को जब 30 और 6 का लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो 30 आएगा। अब इस 30 को 30 से भाग देंगे तो 30 एक कम होगा, 1 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 एक कम 12, 1 12 12। अब 6 से 30 को भाग देंगे तो 6 × 5 = 5 आएगा। 5 का गुणा ऊपर वाला से 5 × 3 = 15, मतलब 12 में 15 में 12 गया तो -3/30। उसी प्रकार 8/30 2/6 में 30 और 6 का लघुत्तम समावर्तक 30 आया। अब 30 को भाग देंगे किससे, इस 30 से, तो 1 आएगा। 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 1 8 8। उसी प्रकार 6 × 5 = 5 आया। 5 का गुणा ऊपर वाले से 5 2 10, मतलब 8 में देखो -10 10/30, मतलब ये 2/30 हो गया। और m मतलब 0 स्थिर है। अतः त्याग अनुपात बराबर 3:2:0, मतलब ये 3 और ये 2 और यहाँ पर है 0, तो इसी को हमने लिख दिया 3:2:0। ये त्याग अनुपात है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है शायद, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए हमने प्रश्न को एक बार और पढ़ लेते हैं और समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ ए और बी क्रमशः 3:5 और 2:5 के अनुपात में साझेदार हैं। 3:2
3:5 और 2:5 के अनुपात में साझेदार हैं, वे C को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं तथा दोनों उसके लिए आधा आधा भाग देंगे, मतलब 1/10 भाग 1/10 भाग यहाँ पर निकाल के भी बता दिया है। ठीक है, तो नया अनुपात और त्याग अनुपात निकालिए। तो हमने यहाँ पे लिखा, देखिए क्या लिखा दिया है, A और B का अनुपात, तो 3/5 और 2/5 प्रश्नानुसार जो दिया है उसको लिख दिया। C को नया साझेदार के रूप में 1/5 भाग के लिए क्या कर रहे हैं, सम्मिलित कर रहे हैं। C को बनाना 1/5 भाग के लिए अब तथा A तथा B दोनों आधा आधा भाग देंगे। दोनों कैसे देंगे, आधा आधा भाग, मतलब 1/5 का 1/2। तो हमने यहाँ पे लिखा A बराबर 1/5 का 1/2 भाग, मतलब A देगा 1/5 का 1/2 भाग देगा, मतलब आधा भाग 1/5 है कुल भाग C का, उसमें से 1/2 भाग देगा A। तो हम यहाँ पर एक कम 1 और 5 दोनों 10 कर दिए, मतलब 1/10 भाग कौन देगा, A देगा। क्लियर। और B कितना देगा, तो B का भी 1/5 का 1/2 भाग, मतलब 1 कम 1 और 5 दोनों 10, मतलब 1/10 भाग B भी देगा। ठीक, दोनों बराबर बराबर हो रहे हैं ना। अब हमको चलना है नया अनुपात की गणना करें। तो नया अनुपात बराबर हम यहाँ पर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो पुराना अनुपात दिया है यहाँ पे ऊपर में, जो हमने यहाँ पे लिखा है 3/5 2/5, और त्याग अनुपात हम भी अभी हमने निकाला 1/10 1/10 A का और B का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A का निकालेंगे। तो A का पुराना अनुपात हमारा दिया हुआ 3/5 माइनस 1/10 कर दिए। तो 3/5 माइनस 1/10, 5 और 10 के लघुत्तम समष्टक तक 10 आएगा। अब 5 से भाग देंगे 10 को, तो 5 दोने और 2 का गुणा ऊपर वाले से 2 तिया 6। उसी प्रकार 10 से 10 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 1 कम 1, मतलब 6 में 1 आएगा, तो कितना बचेगा 5, 5/10 हो गया। उसी प्रकार B का भी देख लीजिए, 2/5 ये कहाँ से लिए, तो पुराना अनुपात यहाँ पर दिए हुए पुराना अनुपात, और त्याग अनुपात है B का 1/10, तो ये 1/10 यहाँ पे लिख दिए। तो 5/10 2/5 और 1/10 में 5 और 10 का लघुत्तम समष्टक 10 आया। 5 से भाग देंगे 10 को, तो 5 दोने 2 का ऊपर वाले से गुणा कर देंगे तो 2 दूने 4। उसी पर 10 से 10 मतलब 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 1 कम 1, मतलब 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, 3/10 हो गया। ठीक, C का हिस्सा निकालेंगे। तो C का हिस्सा पहले से ही प्रश्न में दिया हुआ है, कितने भाग के है, C को 1/5 भाग के लिए साझेदार बना रहे हैं। तो C का यहाँ पे लिख दिया 1/5, लेकिन हमारा यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो हम भी इसके हर को क्या करेंगे 10 करेंगे। तो ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिससे नीचे हर में 10 आ जाए। तो हमने 2 का गुणा किया, तो जब नीचे में गुणा करते तो ऊपर में भी गुणा करना पड़ता है। तो 2 का ऊपर में भी गुणा, नीचे में भी गुणा, तो 5 दूने 10 और 2 कम 2। इसी प्रकार जो है नया अनुपात जो बनेगा वह 5:3:2, इस टाइप से नया अनुपात बनेगा। अब हम चलते हैं त्याग अनुपात की गणना करने के लिए बोला है प्रश्न में। तो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, यहाँ पर देखिए हमने त्याग अनुपात पहले भी निकाल लिया है कि 1:1 होगा, क्योंकि 1/10 1/10 हो रहा है, A 1/10 B भी 1/10। यहाँ पे त्याग अनुपात इस अनुपात के हिसाब से भी निकाल सकते हैं कि नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो A का नया अनुपात है यहाँ पर से देखिए 5/10, और B का जो नया अनुपात है वह 3/10 यहाँ पर। तो 5/10 और 3/10 यहाँ पे लिख दिए, माइनस कर देंगे नया पुराना अनुपात को, तो 3/5 और 2/5 यहाँ पर से लिख दिए, 3/5 और 2/5। A का 3/5 है, B का 2/5 है। तो हमने A का जो है 3/5 माइनस कर दिया और B का 2/5 माइनस कर दिया। यहाँ पे 10 और 5 का लघुत्तम समष्टक 10 आया। अब इस 10 को 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 5 आएगा, 1 पंचे 5, उसमें 5 दोने 2 आया, 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 तिया 6, मतलब 5 में ये 6 जाएगा तो कितना बचेगा -1 जाएगा, -1 होगा ना, 6 में 5 गया -1/10। उसी प्रकार B का भी 10 लघुत्तम समष्टक 10 से 10 कम, 1 का गुणा ऊपर से 3, उसी पर 5 दोने 2 दूने 4, 3 4 में 3 गया -1/10। अतः त्याग अनुपात 1/1 होगा, 1:1 होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 22 बनेगा। आप वीडियो को पॉज करके बढ़िया से इन क्वेश्चन को उतार लीजिए, समझ लीजिए एक बार, और अच्छे से वीडियो को देख लीजिए और समझ जाइए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। सारे क्वेश्चन को मैं जहाँ तक हो सके एकदम छोटी से छोटी बात को क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन हो सकता है कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती होगी, तो वहाँ पर जो है मुझे क्षमा करेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो है अधिक से अधिक चीज़ों को समझा सकूं, और छोटी से छोटी बातों को भी समझाने का प्रयास करता हूं। और
नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जैसे ख्याति का लेखांकन व्यवहार। ये ख्याति का लेखांकन व्यवहार को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसके पहले थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे। थ्योरी में कुछ कुछ इसके बारे में लिखा है जिसको पढ़ना है हमको थ्योरी से और उनको जानना है, उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को मतलब सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो बेस है, बेस स्ट्रांग होगा, बेस को क्लियर रखना ज़रूरी है, तब जा कर के आपका जो अकाउंट्स में पकड़ है वो मजबूत होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कॉमर्स के स्टूडेंट जितने भी हैं उन तक आप शेयर करेंगे, यही आपसे मेरा सहयोग है, और मैं आप लोगों की लगातार सहयोग की भावना से ही वीडियो बना करके लेकर के आ रहा हूं। तो आप भी मुझे एक छोटा सा सहयोग अपना प्रदान करें और अधिक से अधिक वीडियो को कॉमर्स के स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि उन स्टूडेंट का भी लाभ मिल सके जो ट्यूशन पढ़ने में सक्षम नहीं है या उनको ट्यूशन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वो घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।